बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपने परिवार में किसी को बिजनेस कराना चाहते हैं, तो आप इस समय ये जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक बिजनेस का आइडिया मैं आपको लेकर आया हूँ। और बिजनेस है ग्रोसरी रिटेल। ग्रोसरी रिटेल का क्या बिजनेस है? आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में बहुत सारे रिटेल स्टोर, किराना स्टोर, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, इन नामों से जाना जाता है। ये आपके आजू बाजू खुले होते हैं, जहां एक व्यक्ति आता है, रोजमर्रा के सामान को अपने आपके यहाँ से खरीद के जाता है और उससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को फुलफिल करता है। जरूरत बात से समझिएगा। बिजनेस कौन सा करें? तो बिजनेस वो करें जिसको आप अप्रोच ना करें, लोग खुद आपके पास आए। और वो कौन सा बिजनेस है? वो रिटेल में देखेंगे तो ग्रोसरी सबसे बड़ा आज की डेट में मौका है आप सभी के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में मॉल कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हैं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां आज की डेट में इस पर काम पे बहुत तेजी से काम प्रोसेस कर रही हैं। इसके साथ साथ अभी देखा जाए तो नया एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ है जिसे क्विक कॉमर्स कहते हैं। बहुत फास्ट तरीके से आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। इन सबको समझ में आ चुका है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को समझ में आ चुका है कि इस लाइन में बहुत पैसा है। बिल्कुल सही। तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनबी सुपरमार्ट आपके लिए लेकर आया है गजब कंपनी। एनबी सुपरमार्ट का मकसद है कि आप अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपके बिजनेस को हम देंगे उड़ा। आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस लाइन में नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, नंबर्स ऑफ ब्रांड्स होते हैं। तो जनरली लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ग्रोसरी का, तो उनके लिए चैलेंज ये होता है कि कहाँ जाएं, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, उस डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएं, कितने का मार्जिन मिलेगा। एक नए व्यक्ति को ये चीजें नहीं पता। तो हम आपके लिए वो सारी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं एनबी सुपरमार्ट के नाम से, जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एनबी सुपरमार्ट आपके लिए लेकर आया है एक छत के नीचे सारे ब्रांड्स। यानी कि आपकी जगह हम बाइंग करेंगे, हम खरीद के लेकर आएंगे, तो आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं। पहली चीज। दूसरी बड़ी समस्या क्या होती है कि रैक कहां से लाएंगे? तो रैक लाने का कितने का उसमें बजट रहेगा, क्या लेआउट रहेगा, इसमें आप उलझ जाते हैं। वो समस्या को हमने जीरो कर दिया है। आज की डेट में एनबी शॉपी 327 मार्ट अपने खोल चुकी है। एक बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस, हाई लेवल का यहाँ पर अप्रोच हमने आपके साथ सीधी जोड़ दी है। किस चीज को लेकर कि अगर आप अपना खुद का स्टोर खोलना चाहते हैं तो रैक लाने का टेंशन नहीं। प्रोडक्ट आप खरीद के लेकर आए, फिर उसको बेचेंगे कैसे? एक सबसे बड़ा समस्या क्या आती है जनरली दुकानों में, एक दुकान से दो दुकानें, आपने देखा होगा बहुत लोग काफी टाइम से, सालों से बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एक शॉप से दूसरी शॉप नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वजह रही कि वो जहां गल्ले पे बैठे हैं उनके दिन भर का काम दौड़ धूल कहाँ होती है? होलसेल मार्केट। सुबह आपका 5 या 6 बजे अगर स्टोर आप खोल रहे हैं, अगर दूध, आप डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप ब्रेड आमलेट अगर उसके अंदर जैसे कि लोगों को नीड होती है, आप अंडा, ब्रेड, ऐसे प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, तो आपको अर्ली मॉर्निंग अपना स्टोर खोलना पड़ेगा। तो आप ऐसे में जनरली होता क्या है, एक रिटेल स्टोर वाला क्या करता है? सुबह शटर ओपन करता है, 10 बजे तक कस्टमर की वहां पर आवाजाही रहती है, तो 10 बजे तक लगे मॉर्निंग में वो माल बेचने में लगा रहता है और शॉर्ट लिखने में रहता है कि आज ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, शॉर्ट की लिस्ट बनाता रहता है। अब जैसे ही 10 बजते हैं, कस्टमर का थोड़ा आवाजाही कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग ऑफिस निकल जाते हैं, अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो अधिकतर हम लोग जो शॉपिंग करते हैं, आपने भी देखा होगा, या तो हम सुबह के टाइम में करते हैं या फिर शाम के टाइम। तो अब ऐसे में दोपहर का वक्त बचता है आपके पास, जहां पर कम लोगों का आना जाना होता है। तो आप फैमिली में किसी एक व्यक्ति को बैठा देते हैं या फिर कोई स्टाफ आपने बैठाया हुआ है और आप चले जाते हैं कहां पर? होलसेल डिपार्टमेंट एरियाज में। माने होलसेल कौन सा एरिया? जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे आपके आजू बाजू होलसेल बहुत सारे मार्केट बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप पहुंचते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो कहता है 6 पीस तभी इतना मार्जिन, 12 पीस तो इतना मार्जिन, पेटी लेंगे, बॉक्स लेंगे तो इतना मार्जिन। अब आप इसमें उलझ जाते हैं, आप हैवी बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको एक बड़ा चैलेंज आना शुरू होगा। वो क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट अगर नहीं बिका तो एक्सपायर हो जाएगा। जनरली जितनी भी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो रिटर्न नहीं लेती। कुछ लोग कहते हैं कि रिटर्न लेते हैं, लेकिन जनरली 1 से 2% ही बात करते हैं, वो भी जनरल ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड में कोई भी रिटर्न नहीं। तो अब आती है बात, ये लॉस किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि ज्यादा मार्जिन के चक्कर में ज्यादा प्रोडक्ट परचेस कर लिया।
और सेल थी नहीं, एक बड़ा चैलेंज, अनुभव नहीं था, इसलिए उलझ गए वहां पर आप। एनबी शॉपी इसका जीरो कर देती है, पहला ऑप्शन। यहाँ पे ये आपकी हेडेक जीरो कर देती है। हम आपको उतना ही प्रोडक्ट देते हैं जितना आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने में सेल करें, ताकि इधर बिके फिर आप दोबारा से ले लीजिए। तो आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 327 स्मार्ट चल रहे हैं। अगर एक एक प्रोडक्ट भी हमारा 1 महीने में अगर एक स्टोर भी डालता है तो 327 पीस की हम डील करेंगे। आप 10 पीस की डील करोगे तो आपको मार्जिन कम मिलेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज। अब जब प्रोडक्ट आप लेकर आ गए तो मैंने बोला कि आप एक दुकान से 2 दुकान क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे एक बड़ा चैलेंज क्या है कि आप गले से फ्री नहीं हो पा रहे, आप काउंटर से फ्री नहीं हो पा रहे। दिन भर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और बीच का जो गैप है उसे आप होलसेल मार्केट में चले जा रहे हैं परचेज करने के लिए। परचेज करके आगे शाम को फिर 5 बजे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है कस्टमर का आना जाना, और आप रात के 9-10 बजे तक फिर आप ओपन करते। ये आप उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, लेकिन 1 से 2 स्टोर नहीं कर पाते, आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज क्या है, आप जनरली लोग सिस्टम कंप्यूटर यूज में, तो आप पूरा प्रोडक्ट लेकर आए, आपकी कितनी इन्वेंट्री है, आपके पास कितना स्टॉक बिक गया, कितना रह गया, कौन सा आपका डेड स्टॉक है, कौन सा चल रहा है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा जल्दी निकल रहा है, कौन सा कम निकल रहा है, आपको नॉलेज नहीं हो पा रही है। चैलेंज है आपके साथ। अगर आप एक सॉफ्टवेयर के साथ जाते तो आप कहीं भी रहते, एक एम्प्लॉय को बैठाते, आप पूरी रिपोर्ट्स पूरी इंडिया में कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी जगह आप उसकी रिपोर्ट्स को ले सकते थे, देख सकते थे, और एक स्टोर से 2 स्टोर कर सकते थे। तो एक बड़ा चैलेंज क्या होता है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको वो पुराने वाला शॉपकीपर बनना पड़ेगा, जिसको पूरे एक एक प्रोडक्ट का रेट पता होना चाहिए। कच्ची पर्ची पर वो लिख कर देते हैं, और बिल कैसा होता है, कच्ची पर्ची, जनरली कच्ची पर्ची। ऐसे में ये काम वही कर सकता है जो एक्सपर्ट है या 24 घंटे उस लाइन में लगा हुआ है। ये पॉसिबल होता नहीं है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक जगह पे तो फंस नहीं सकते। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपके साथ आती है, और हम आपको ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। आप जनरली 1 से 2 दुकान क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, कौन सा कितने का। कई बार लोग भूल जाते हैं कि 900 प्रोडक्ट का रेशियो कम से कम होता है एक स्टोर। अब 900 प्रोडक्ट का रेट कैसे मैनेज करो, कैसे ध्यान में रखो, बहुत चैलेंज होता है आपके लिए। यही सिस्टम में कंप्यूटर में जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको प्रॉपरली पहले उसका जीआरएन होता है, फिर एक मास्टर में उसकी एंट्री होती है, फिर उस प्रोडक्ट को सेल के लिए निकाला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसमें फायदा क्या होता है कि आप प्रॉपरली परचेज रेट चढ़ाते हैं, फिर उसमें जीएसटी भी एड ऑन होता है आपका, जो ऑलरेडी पहले से आया हुआ होगा, उसमें आपको बिल में मेंशन होता है। फिर डिस्काउंट आप लगा देते हैं उसकी एमआरपी से, और जो आपका परचेज रेट के बीच का जो अमाउंट है उसमें से आप कुछ डिस्काउंट लगा देते हैं, और उस प्रोडक्ट को सीधा एंट्री करते हैं सिस्टम में। जब सिस्टम के अंदर एंट्री होती है तो फायदा क्या है, अब आप हो या ना हो, इस दुकान पे कोई भी आता है, बस उसको प्रोडक्ट उठाना है, स्कैन करते ही तुरंत क्या आएगा, फटाक से बिल आएगा। वहां पे फटाफट आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी, आपको स्कैन किया और अब बिल आ गया, ये इतने का प्रोडक्ट। तो वहां पे किसी को वो सारे 900 प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टोर पे आके उसे बिलिंग करना आना चाहिए, मतलब कैसे प्रोडक्ट स्कैन किया जाएगा, कैसे प्रोडक्ट को वहां पर डिस्पैच करना है। मैंने उसे बैग में डाल के उसे काउंट करा के दिखाते हैं, पूरा बिल देते समय पूरा उसके सामने कस्टमर के आपको प्रॉपरली एक प्रोडक्ट उसको डाल के काउंट करके दिखाने का है कि आपका ये पूरा प्रोडक्ट है, आप, ताकि उसको कल घर पे जाके ये समस्या ना हो कि ये प्रोडक्ट दिया ही नहीं, मुझे इसका बिल बन गया। तो आप सामने उसकी काउंट करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्टाफ को सिखानी होती हैं, और आप उसके बाद फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप विदाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम काम कर रहे हैं तो आपके लिए चैलेंज है। यहाँ क्यों चैलेंज है, क्योंकि आपको रेट याद रखने पड़ेंगे, और जो परचेज कर रहा है उसी को रेट याद है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कि पिताजी शॉप चला रहे हैं, उसके बाद उनका बेटा शॉप चला रहा है, वो धीरे धीरे जनरेशन वाइज चलता है, लेकिन ये वो मल्टीपल शॉप नहीं कर पाते, 1 से 10 दुकानें नहीं कर पाते, एक ही में उलझ के रह गए, उसी को थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं। अब आपके पास मान लेते हैं एक समस्या सामने खड़ी हुई, सॉफ्टवेयर में आपने लिया, सब चीज चढ़ा दी, तो वहां सबसे बड़ी चीज क्या है, अलर्ट करता है ये प्रोडक्ट जो है आपका नियर बाय एक्सपायरी पे आ गया भैया, तो वो अलर्ट करेगा। पहले ही जब आपकी एंट्री होगी तो आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी जब डालोगे तो आप उसमें सेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर कि भाई इस प्रोडक्ट की इस डेट में एक्सपायरी है, तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मुझे अलर्ट आना चाहिए। तो बिलिंग करते समय अलर्ट आ जाएगा। आप उस प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट के साथ स्कीम बनाकर
सीधा सीधा कस्टमर को ऑफर देकर सेल कर सकते हैं, आपका लॉस नहीं। आप अपनी परचेज रेट को उठाइए और कस्टमर को सीधा सीधा सेल कर दीजिए रनिंग प्रोडक्ट के साथ। और यही होता है, आप जिस भी मॉल में जाते हो, कभी आपने देखा है कि आप जिस प्रोडक्ट को फ्री वाले को लेते हो उसकी एक्सपायरी चेक करते हो? नहीं करते, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है आपको लगता है। तो जनरली आप एक्सपायरी चेक नहीं करते, 1-2 महीने का टाइम होता है, इतने में आप कंज्यूम कर देते हो। क्योंकि जनरली लोग घर में रिफिल करके घर में इकट्ठा माल 1 से 2 महीने का रखते हैं, इससे ज्यादा का राशन जनरली लोग नहीं रखते। खाने पीने के नमकीन बिस्किट भी 1 से 2 महीने के ही रखते हैं, इससे ज्यादा की नहीं। तो वो ना कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही शॉप। ऐसे में आप निकल जाते हो और विन-विन सिचुएशन में आते हो। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो यहीं पे आप फंस जाते हो। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनबी शॉपी आपको भर के सपोर्ट देती है, इन सब चीजों में पूरी जानकारी देती है और हम पूरा सिस्टम आपका रेडी करके देते हैं। धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं। हम आपके पूरे स्टाफ को ट्रेन करते हैं। एनबी शॉपी के साथ इस बिजनेस को करने से आपको क्या फायदा होगा? सुपरमार्ट हम क्यों आपको बोल रहे हैं? क्योंकि हम 12 कैटेगरी में काम करते हैं। हम सिर्फ आपको रिटेल ग्रोसरी में उलझा के नहीं रखते कि आप सिर्फ ग्रोसरी ही बेचिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपका कस्टमर आपको लगेगा खत्म हो गया। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं खत्म हो गया? जी हाँ, क्योंकि कोई भी ग्रोसरी स्टोर जो आपका फिजिकल स्टोर है वो आपके एक आसपास के दायरे तक ही कस्टमर तक सीमित रहे, क्योंकि हर जगह इसकी दुकान है आज की डेट में रिटेल स्टोर की। हर जगह कहीं ना कहीं कोई कोना कोने में आपको कोई ना कोई शॉप मिल जाती है। अब कस्टमर आपके पास आता है, मान लेते हैं 500 रुपए का सामान लेने के लिए और 50 रुपए, लेकिन आपके पास 50 रुपए बच रहा है और आने में उसका 50 रुपए लग गया, तो वो आपके पास नहीं आएगा, अपनी पड़ोस की दुकान से ही ले लेगा। तो वो आपके पास क्यों आए? पॉइंट ये। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को स्टक, फंसा हुआ माने, क्योंकि आपका एक लिमिटेड कस्टमर दायरा है। मैक्सिमम 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ग्राहक आपको तक आएगा। आप एक समय में आते आते आपको लगेगा कि अब मेरे पास इस एरिया में 10,000 लोग हैं, तो सिर्फ 2,000 या 1,000 लोग मेरे पास आते हैं, तो मेरी इनकम 1 लाख या 2 लाख महीने की हो रही है। आप नहीं चाहते उसको बढ़ाइए। तो बढ़ाने का पहला तरीका तो ये है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन लेकर आए। ऑनलाइन से क्या फायदा होगा कि जो कस्टमर हम तक नहीं आ पा रहा, हम उस कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। मैंने अगर किसी कस्टमर ने 3,000 रुपए का मान लेते हैं प्रोडक्ट परचेस किया और उसमें 10% के हिसाब से, सबसे माइनर मैं मान के चलता हूँ कि 10% के हिसाब से आपको मुनाफा टोटल बिल पे हुआ 300। उस 300 रुपए में आपने अगर 50 रुपए आने जाने में मान लेते हैं 5 किलोमीटर दूर ग्राहक है, कस्टमर 10 किलोमीटर भी अगर दूर है, तो आपके आने जाने में 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने 20 किलोमीटर में आपको कम पेट्रोल खर्च हो जाएगा। कितना डीजल खर्च हो जाएगा? 50 रुपए। आपने अगर 50 रुपए खर्च कर दिया लेबर कॉस्ट सब मिलाकर, तो 250 रुपए बचता है आपके पास। तो आप कस्टमर नहीं आ सकता, आप जा सकते हैं कस्टमर के पास। ऑनलाइन में हम आपके लिए ये सुविधा लेकर आए। जनरली एक कॉमन स्टोर आप ये खुद खोल सकते हो, आपको फ्रेंचाइजी के पास किसी की जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी स्टोर खोल सकते हो। बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, लेकिन वो फंसे हुए कहां है? मैंने बताया 1 से 2 दुकान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं। ये चैलेंज था, हम टेक्नोलॉजी का साथ दे रहे हैं आप। अब दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है, इसको समझिएगा टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि आप परचेज आपकी बड़ी नहीं है, तो आप अगर आप मान लेते हैं ऐप बना भी लेते हो, जनरली तो एक स्टोर वाला ऐप बना नहीं पाता, क्योंकि इतना मेंटेनेंस उसका हो जाएगा कि आपकी इतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी। उलझ के रह जाओगे आप। वहाँ पर एक स्टाफ को आपको बैठाना पड़ेगा जो रेट समय समय पे अपडेट करे, फोटो अपडेट करे, और वो एक बड़ा चैलेंज है आपको। तो इसके लिए हमने आपको एक समस्या का दूर कर दिया। हमने एक एप्लीकेशन बना दिया, आपको एज ए बिजनेस फ्रेंचाइजी पार्टनर लेकर आए। अब दूसरा एक बड़ा चैलेंज ये था, चलो कोई आपको सॉफ्टवेयर दे भी देता है, लेकिन अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा, अच्छा सिंगल स्टोर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है मार्जिन आपको मिलेगा नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि आप जनरल ट्रेड से मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करोगे। आप जनरल ट्रेड से बोले तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आप होलसेलर तक सीमित हो, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर, इससे आगे तो जा नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपका स्टोर सिंगल है। आप 10 पीस बेच रहे हो, 10 ही खरीदोगे। हो सकता है उस प्रोडक्ट पे हाईएस्ट मार्जिन 20% का है, लेकिन आपको क्योंकि 2 चैनल से होकर नीचे उतर रहा है, तो वो 10% का मार्जिन मिल रहा है कि आपने 10 पीस खरीदे, 20 पीस खरीदे, 1 पेटी खरीदी। अब 10% का मार्जिन मिला, जबकि उसका हाईएस्ट मार्जिन है 20% मान लेते हैं। अब आप 20% के चक्कर में ज्यादा बाइंग करेंगे तो आप उधर फंस रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, बिकेगा नहीं। और अगर कम खरीद रहे हैं तो आपको मार्जिन कम है, तो आप सामने वाले से कंपटीशन कैसे करोगे? सस्ता कैसे दोगे सामने वाले से? ये चैलेंज हो जाएगा। तो सिंगल स्टोर के लिए बहुत चैलेंज है। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको जब भी ग्रोसरी का कोई काम करना है तो किसी ब्रांड के साथ जाइए, और ब्रांड भी ऐसा जो फ्रेंचाइजी फी ना मांगे, जो रॉयल्टी ना मांगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रेंचाइजी फी भी ना मांगे और रॉयल्टी भी ना मांगे? तो फिर कैसे ब्रांड क्यों काम करेगा आपके लिए? जी हाँ,
एनवी शॉपी यहां उतरी है आपके लिए एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, आपका हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहां पर परचेस पे काम कर रहे हैं। हम आपसे कोई भी सेल पे कुछ लेने नहीं आए, हम आपसे यहां पर कोई फ्रेंचाइजी फी के लिए नहीं आए। अपना मकसद था जितना आप ग्रो करोगे उतना हम ग्रो करेंगे। कैसे? आज कंपनी के 327 मॉल, अब 327 स्मार्ट में अगर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, 10-10 पीस भी होते हैं, सोचो किस लेवल का प्रोडक्ट सेल हो, किस लेवल का? 3700, आप समझिए 3270 पीसेस हमारे सेल हो। अगर 10-10 पीस सेल हुए 370, आप 327 पीस उसमें स्टोर के अंदर, तो क्या इतना आप परचेस कर पाओगे? पॉसिबल नहीं। तो जो मार्जिन मैं दे सकता हूं आपको, वो अकेले आप नहीं ले पाओगे। तो हम मिल जाते हैं। कंपनी का मकसद ये था यहां पर कि हम मल्टीपल स्टोर खोलते हैं और सबको जो अलग अलग है एक जगह लेकर आते हैं और बिल्ड टू शिप काम करते हैं। और इस पॉइंट पे कंपनी काम स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हैं ह्यूज मार्जिन मार्केट के अंदर करीबन 128 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बड़े से बड़े हमने चैलेंजिंग ब्रांड के साथ में भी चैलेंज कर दिया। जी हाँ, तो आप और साथ साथ अब यहाँ फायदा क्या मिलेगा और आपको, क्या हमने आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन तो कर दिया है, ये दोनों चीजें कर दी, साथ में B2B भी हम आपको दे दें। होलसेल में भी आप अपने यहाँ से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये आपके लिए गजब का मौका है। इसके साथ साथ एक और चीज, वो क्या है? कंपनी कहती है हम 12 कैटेगरी में काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ ग्रोसरी में ही फंसे रहे। आपके जो 2000 कस्टमर है, अगर लाख रुपए कमा रहे हो तो उससे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाओ। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर कमा तो 20,000, 15,000, 30,000, 40,000 रुपये कमा रहा है और आपको 2-4 हजार, 5,000 रुपए का ग्रोसरी लेके जा रहा है। बाकी पैसा क्यों खर्च कर रहा है कहीं और जाकर? अपने यहाँ क्यों नहीं करता? भाई आपको कपड़ा चाहिए, मैं ला कर देता हूँ। कौन से ब्रांड का चाहिए बताओ। एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है कपड़ा बेचने की, कपड़ा खरीदने की, तो आप चैलेंज है कि आप इस लाइन में नहीं उतर सकते। मैं ये एक्सपर्टीज आपको दे देता हूँ। आपको फुटवेयर, अगर मुझे जूता खरीदना है तो किसी और दुकान पे क्यों जाता है? मेरे से बताना कौन से ब्रांड का चाहिए, एडिडास का चाहिए ना, किसका चाहिए, कुओं का चाहिए, हम ला कर देते हैं ना। लोकल चाहिए, हम ला कर। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कंपनी आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि जैसे ही आपके कस्टमर का डेटाबेस बढ़ेगा, जैसे 500, 600, 1000, 2000 कस्टमर हुए, तो हम अब बोलते हैं कि अब रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ जीएसटी के साथ में काम कर रहे हैं, बैंक का टर्नओवर आपका चल रहा है। बैंक को जाकर दिखाइए, मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए, लोन लीजिए। तो बैंक पैसा दे रही है तो उसके पैसे से काम करके देखिए ना, बहुत मजा आने वाला है। अब अपने बिजनेस को बढ़ाइए और कैटेगरी बढ़ाइए और धीरे धीरे अपने इस स्टोर को पहले एक कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी कैटेगरी। कैटेगरी मतलब हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट्स, आपके क्लॉथिंग अपीयर्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, मल्टी कैटेगरीज में अगर आप चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी है यहाँ पर, क्लॉथिंग अपीयर्स के साथ साथ यहाँ किचन वेयर्स भी है। तो आप मल्टी कैटेगरीज में एंटर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप कैटेगरियां बढ़ाएं। 12 कैटेगरीज को हम आज की डेट में लीड कर रहे हैं। तो ये मजे की चीज है आपके लिए कि आपको जूता बेचने का नॉलेज नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हम दे देंगे। हमारा एक स्टाफ जाएगा, प्रॉपर सिखा कर आएगा आपको। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको क्या गजब की अपॉर्चुनिटी दी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने बिजनेस को, अपने छोटे से स्टोर को मॉल के रूप में फ्यूचर में देख सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते अपने सपनों की उड़ान को भरना? बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम? अपने सपनों को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वरना तो आप जॉब में तो काट ही रहे हैं। बिजनेस इसलिए हम कर रहे हैं कि हम अपने सपनों को जी सकें, और बिजनेस करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा लेकर जाएंगे। तो ये है एनवी शॉपी। कि एनवी शॉपी के साथ आने से आपको क्या फायदा होता है मैंने बताया। अब स्टोर को खोलने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। स्टोर को खोलने का बहुत सिंपल तरीका है। आप हमें ऐसा एक बंद रूम दे दीजिए, इसको दुकान बनाने का काम हमारा, शोरूम बनाने का काम हमारा। इसमें रैक कैसे लगेंगे? ये पिलर है तो इस पिलर पे इतने बाई इतने का रैक लगेगा। ये सब कुछ डायमेंशन आपसे लिया जाता है और डायमेंशन लेकर आपकी लोकेशन का कितने बाई कितने का आपका ये आपका हॉल है, उसमें डायमेंशन लिया जाएगा, वीडियोस लिए जाएंगे आपके। सब कुछ ऑनलाइन होता है, कहीं भी आपको फिजिकल कुछ कराने की जरूरत नहीं कि मेरे यहाँ आओ, विजिट करो सर, आकर फिर फालतू का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप विजिट में? लड़का जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका पैसा खर्च करो, तो कंपनी आपसे वो चार्ज ले लेगी। आप मुझसे नहीं, किसी भी कंपनी के साथ जाओगे, हम आपको सब कुछ और डिजिटल करके दे रहे हैं। आज की डेट में हम 300 प्लस यहाँ पर फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, अनुभव लेकर बैठे हैं। इसका इस्तेमाल कीजिए, फायदा उठाइए। हम आपको यहाँ पर पूरा, आपका हमारी टीम प्रॉपर तरीके से आपका पूरा डायमेंशन लेती है और फालतू का ज्यादा डेकोरेशन में पैसा मत खर्च करिए। लोग कहते हैं जितना दिखता है उतना दिखता है, मैं मानता हूँ, लेकिन
ग्रोसरी में लोग चल के इसलिए आते हैं कि आटा खत्म हो गया लेकर आएंगे, चावल खत्म हो गया लेकर आएंगे, तेल खत्म हो गया लेकर आएंगे। वो आपकी दुकान में जाकर इंटीरियर नहीं देखेंगे, सस्ता कितना दे रहे हो वो ये देखेंगे। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपके स्टोर में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा स्टोर में माल हो, वैरायटीज, उस पर फोकस करना है आपको, वैरायटीज पर। तो ये पूरा स्टोर हम बना के दें, रैक लगाकर प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर एक काउंटर रखेंगे, सिस्टम रखेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आपकी इच्छा करती है कितना बड़ा आप खोलना चाहते हैं। हम 300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर देते हैं, आप कितना खोलना चाहते हैं आपको खुद डिपेंड करता है। इसमें 300 स्क्वायर फीट में हम आपका स्टोर गजब का बना के दे देंगे। कैसे? 10 लाख रुपए का लगभग करीबन खर्चा आता है आपका, जिसमें रैक हो गया, सेटअप हो गया, पूरा कंप्लीट 4.5 लाख के आसपास का कंप्लीट हो जाता है, सब कंप्लीट, जिसमें ब्रांडिंग, आपकी बाहर बोर्ड हो गया, अंदर फ्लैक्स हो गए, यहाँ पे रैक लग गए पूरे दीवार के अंदर, आपके बीच में मिडिल रैक में अगर वहां पे स्पेस है मिडिल रैक लगेंगे, तो जो भी होगा उसका कोटेशन आपको 1 रुपए का कोटेशन दिया शेयर किया जाता है कि आपने इतना पैसा दिया, इतने का जीएसटी हुआ आपका, इतने का आपका रैक हुआ, इतने का आपका ब्रांडिंग हुआ, इतने का आपका सिस्टम हुआ, इतने का आपका कैश काउंटर हुआ, स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड मशीन, सब कुछ आपको मिलता है। एक नंबर का काम, कोई चिट फंड नहीं, जितना पैसा दिया उतने का माल दिया, दैट्स इट, कोई पंगा नहीं। सर्विस, माल आपने प्रॉपर लिया, अब ये पूरा रेडी करके हमारी टीम जाएगी, आपको पूरा रेडी करके आपको दे देगी, सिखाएगी कैसे नया प्रोडक्ट परचेस करने पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि मालिक आप हैं एनबी शॉपिंग में। यस, हम आपके साथ एज ए पार्टनर बनकर आ रहे हैं, हम आपके साथ एक सेलर नहीं बल्कि एक सपोर्टर बन के आ रहे हैं हम आपके साथ, क्योंकि हम आपको माल नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं कि आपका माल बिके, तभी तो आप मेरे साथ आओगे। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका माल बिकेगा। तो हम चाहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा सेल हो, और ज्यादा सेल कब होगी? जब आपके पास अच्छा रेट होगा, बेस्ट क्वालिटी होगी, और मैक्सिमम ब्रांड्स की आपके पास वहां पे क्वांटिटी होगी कि नंबर्स ऑफ ब्रांड्स आपके पास है, नंबर्स ऑफ एसक्यूज आपके पास है। कस्टमर आता है, पूरे महीने की लिस्ट लेकर आता है, और वो देखता है मेरे पास ये प्रोडक्ट सब एक जगह मिल जाता है, वो दोबारा चल के आएगा, लेकिन आधा मिला तो आधा, नहीं मिला तो नहीं आएगा। तो इसलिए स्टॉक में भर के पैसा लगाओ, स्टॉक में पैसा लगाओ, इंटीरियर के ज्यादा चक्कर में तो। ये पर्सनल राय मैं इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जनरली कई कंपनियां ब्रांड के जो होते हैं वो अपना नाम चमकाने के लिए आपका पैसा दबा के खर्च करवाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन जो ट्रू है वो बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कस्टमर का फायदा हो, कस्टमर के हित में बात करें हम, उसको फायदा होगा तो बिजनेस को ग्रो करेगा। आज आप एक स्टोर खोलोगे फायदा होगा, कल दूसरा खोलोगे, तो परसों तीसरा खोलोगे, चौथा खोलोगे, हम है ना आपके साथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या फायदा हुआ आपको कि पूरा स्टोर हमने आपको रेडी करके दे दिया, एक एक चीज सिखा के दी। ब्रांडिंग करके लड़का आएगा जो ब्रांडिंग करेगा, एक लड़का आएगा जो रैक लगाएगा, एक लड़का आएगा जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, सारा चीजें आपको समझाएगा। प्रॉपर कंप्लीट इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे परचेज इन्वेंट्री चढ़ाई जाती है, कैसे डिस्काउंट लगाए जाते हैं, सब ऑफरिंग कैसे क्या होता है। और उसके बाद जब पूरा रेडी हो जाता है स्टोर कंप्लीट, आपको आपके हाथ में थमा दिया जाता है, आप मालिक हैं, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर लगता है, आपका ट्रेड लाइसेंस लगता है, आपका जीएसटी लगता है, आपका एफएसआई लाइसेंस लगता है। क्लियर है? सब कुछ एकदम क्लियर। दैट्स इट। अब पॉइंट आता है, आपका बिजनेस मूव कर रहा है, सपोर्ट की बात आती है, तो हमने आपके लिए परमानेंट यहां पर कस्टमर डेटाबेस भी बनाने का प्लान किया, क्योंकि कंपटीशन है दोस्त, बिजनेस में कब बदलाव आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयारी पहले से एनबी शॉपिंग तैयारी रख रही है, तैयारी, जो कि कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल आज की डेट में लेकर नहीं चल रहा। किस बात की तैयारी? भविष्य की। आप कल कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, काम कर रही रिटेल में, ग्रोसरी में, आप जानते हो स्मार्ट पॉइंट के नाम से, जो आज की डेट में चल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वो दबा के आज की डेट में ऑफर्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल उनकी परचेज हाई होगी तो सस्ता देगा, और आपकी परचेज नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? ये आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। तो भैया कंपटीशन आ जाएगा। अगर मेरी फ्रेंचाइजी है और मेरी फ्रेंचाइजी साथ में ये हुआ तो ना ना ना, कस्टमर का खेल है सारा। डिस्काउंट तो साइड में जाए, कस्टमर आपका अगर अपना है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, दुकानें चलती थी तो एक लाइन से बहुत सारी दुकानें होती थी, आप जाते थे तो किसी एक पर्टिकुलर दुकान को आप परमानेंट फैमिली दुकान बना लेते थे। कैसे? क्योंकि वो लाला जी बोलते थे, अरे आओ सर, आओ आओ आओ, बैठो, अरे छोटू 2 चाय लेकर आना। ये क्या हो गया? एक कस्टमर, एक दुकानदार दूसरा पड़ोस वाला है, हाँ जी क्या चाहिए आपको? आपने कहा ये लिस्ट चाहिए, छोटो माल लगा, उसने लाके दे दिया। अभी आपको जो रिस्पेक्ट मिली थी, जो इज्जत मिली थी, उससे क्या हुआ था? आपने उसकी दुकान पे नहीं गए, आप इसकी दुकान पे गए, एक तो चाय मिली, तो ऊपर से क्या मिला?
रिस्पेक्ट की। ये पहले बिजनेस करने का तरीका था, लेकिन आज बदल गया। आज ऑफरिंग का, प्राइस वॉर का पंगा है। तो एनबी शॉपी तैयार बैठी है। कस्टमर अगर आपका है तो कितनी बड़ी भी मार्केट में बैठ जाओ जाकर, कोई चैलेंज आपको नहीं। और हम आपके लिए प्रीमियम कस्टमर डेटाबेस लेकर आ रहे हैं। हम एक ऐसे एफिलिएटेड मॉडल को लेकर चल रहे हैं जिसमें मैं कहता हूं कि अगर आप 10% कमाते हो तो 10 पूरा कमाने के चक्कर में मेरे साथ आओ, एक परमानेंट यूजर डेटाबेस पे काम करो मेरे साथ आकर। मेरा नेटवर्क आपके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, आपके एरिया में जाएगा, घर घर जाके बताएगा आपकी दुकान के बारे में, उनको सबको लेकर आएगा आपकी दुकान पर, जोड़ता हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र में हो सकता है 10,000 कस्टमर है, लेकिन आपके दुकान एरिया में 10 दुकानें हैं जो कस्टमर विभाजित है, बटा हुआ है। हम चाहते हैं सब आपकी दुकान पर। तो अगर 50% कस्टमर भी हम लाकर ले आए, 5,000 कस्टमर ले आए, आप इंडिविजुअल दुकान चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, 1,000 ही कस्टमर है अगर आपके पास, तो 10% कमाते हैं। मान लेते हैं आप एक ग्राहक ने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 10% के हिसाब से उसमें 100 रुपए आपने कमा लिया। 1,000 ग्राहक से 1,00,000 रुपए। लेकिन अगर यहीं पे 5,000 ग्राहक ला के दे दूं मैं और सिर्फ 5% में आप काम करो, और वही 1,000 रुपए का कस्टमर खरीदारी करता है, 50 रुपए के हिसाब से 5,000 कस्टमर पे 2.5 लाख रुपए बचता है। अब बताइए आप, ये 5% 2.5 लाख ज्यादा बेहतर है या 10% पे आप सिर्फ लाख रुपए कमा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर? फिर आती बात कि ये 5,000 कस्टमर सिर्फ ग्रोसरी खरीदेंगे? नहीं, ये मल्टीपल कैटेगरीज खरीदेंगे। अरे लॉटरी लग जाएगी आपकी। तो एनबी शॉपी इसलिए ज्वाइन नहीं करो, प्रॉपर समझो डिटेल में। हम 2 मॉडल को आपके लिए साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ फ्रेंचाइजी, दूसरी तरफ आपको गजब का फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाकर दे रहा हूं मैं, वो जो आपके घर घर जाके मार्केटिंग ब्रांडिंग करे। हम तो कुछ ले ही नहीं रहे आपसे मार्केटिंग ब्रांडिंग में, जितना मेरी टीम जाकर आपके क्षेत्रों में दिन रात लगी रहती है। अभी तो ये शुरुआत है। एक समय ऐसा होगा कि आपकी दुकान पे भीड़ लगी होगी और पड़ोसी वाला जल रहा होगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ रहा है। बस ये कहूंगा कस्टमर को वो पुराने लाला जी वाला माहौल दे देना। आओ बैठो, छोटू चाय लेकर आओ। अगर ऐसा माहौल दे दिया तो मैं गारंटेड बोलता हूं बॉस, ये कस्टमर आपसे हिल के नहीं जाएगा, प्यार करेगा, बिजनेस बढ़ाएगा। तो एक बार एनबी शॉपी का मॉडल समझिएगा कि है क्या बिजनेस, B2B, B2C और साथ में एफिलिएटेड मॉडल, एकदम सबसे अलग, अद्भुत। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे प्रीमियम कस्टमर से जुड़ा है उसका बिजनेस देखो आप जाकर, कितना खुश है, कितना हैप्पी है। क्योंकि यहां पर हम बहुत कुछ दे रहे हैं उनको, एडिशनल बहुत कुछ दे रहे हैं ऑफर्स के साथ साथ। न्यूट्रीवेदिका हमारा एक ब्रांड है, हम उस प्रोडक्ट की सेल बूस्ट करवाते हैं क्योंकि आपको ज्यादा इनकम पहुंचे। तो एक बार ढंग से प्लान को देखिएगा। ऑलमोस्ट तो मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आता तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इसमें नंबर दिए गए। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में आपके लिए हमने बहुत सारे लड़के बैठा रखे हैं, बहुत सारी टीम बैठा रखी है, वो आपका इंतजार कर रही है आपके कॉल का। आइए, कॉल कीजिए, बिजनेस मॉडल समझिए और शुरू कीजिए आज से ही अपने सपनों की उड़ान। जी हाँ, बिजनेस शुरू करते हैं, आज से शुरू करते हैं बिजनेस आपका। मैं हूं आपके साथ, आपका प्यारा MI